श्रीमद् भगवत गीता नीचे देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। इसके अंदर से देखिएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इतना। अब देखिए इसके अध्याय नंबर 18 के, इधर आइएगा नीचे, छियासठ ये गीता नंबर अध्याय 18 नीचे मंत्र नंबर 66। ये इसमें क्या लिखा है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। ये वर्ज शब्द देखना ध्यानपूर्वक, वर्ज यहां देखो, अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मासुच। मैं तुझे सभी पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। क्या लिखा, इन्होंने क्या अर्थ दिया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू एक, मुझ में त्याग कर केवल तू एक, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आजा। ये वर्ज माने आजा शब्द लिखा है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिए, ये गलत अर्थ गलत कर दिया। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर, तू शोक मत कर। अब इन्होंने वर्ज माने जाना लिखा है। अब आपको संस्कृत शब्दकोश दिखाता हूं। इसमें स्पष्ट किया है कि वर्ज माने, इन्होंने वर्ज माने आना किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता जी के अनुवादकर्ता ने वर्ज का अर्थ आना किया है कि तू मेरी शरण में आ जा, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा, ये है संस्कृत शब्दकोश। पुण्यात्माओं, ये तत्वज्ञान इतना उलझ गया है, इसको सुलझाने के लिए, समझाने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ढेर सारे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे, नीचे कहां से छपी है ये देखिएगा, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसके 993 पृष्ठ पर देखिएगा, ये वर्ज शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, आना नहीं है। इस प्रकार अर्थों के अनर्थ कर दिए, क्योंकि तत्वज्ञानी अनुवादकर्ताओं को नहीं था। एक इस गीता में नहीं, आप आज तक वर्तमान तक जितने भी अनुवादकर्ताओं ने गीता जी का अनुवाद किया, सभी ने यही अनर्थ किया हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि अभी तक हमारे को अपने सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ। भक्ति तो हम कहां से करते, जब हमें अपने सिलेबस का ही ज्ञान हमारे तक नहीं पहुंचा तो हम पास कैसे होते, हम परिणाम परीक्षा में कैसे सफल होते। अर्थात अभी तक हम अधूरे ज्ञान पर आधारित रहे और भूत पितर स्वर्ग नरक इन्हीं चक्रों में, 84 लाख योनियों के चक्रों में हम भरमते भटकते रहे।
इसका अर्थ बनता है गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि तू यदि परम शांति चाहता है, गीता अध्याय 18 के मंत्र 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। देखिएगा यही वो पवित्र गीता जी अनुवाद करता है गीता प्रेस जयदयाल गोविंद का, और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। अध्याय 18 नीचे मंत्र 62 देखिएगा, ये रहा। तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात तत्प्रसादात प्राम शांतिम स्थानम प्रयासपि शाश्वतम। यहां क्या लिखा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, गच्छ। उस परमात्मा की परम कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम यानी सनातन, स्थानम माने परम धाम को, प्रयाससी माने प्राप्त होगा, सनातन परम धाम यानी सदा रहने वाले सतलोक को, शाश्वत स्थान माने सतलोक को प्राप्त होगा, यानी सदा जो रहे कभी नष्ट ना हो। तो उसके लिए बताया है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम। इस 66वें श्लोक का ये अंतर है कि ये 66वां श्लोक है, इसमें लिखा है सर्वधर्मान प्रीतज माम, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मासुच। इसका अर्थ बनता है कि गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में तू जा, लेकिन वहां जाने से पहले तूने मेरे लेवल की जो भक्ति की है वो मुझे त्यागनी होगी, मेरे में छोड़ जा, फिर मैं तुझे सभी कर्मों से, सभी पाप कर्मों से मोक्ष कर दूंगा। अब हम